हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो ये है प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसके बारे में ही। यदि रिपब्लिक का मूल उद्देश्य क्या था, न्याय के सिद्धांत की खोज करना है, तो शिक्षा उसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत एवं माध्यम है। जैसा कि प्लेटो ने लिखा है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। प्लेटो ने लिखा है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। तो प्लेटो का जो रिपब्लिक था उसका मूल उद्देश्य था न्याय के सिद्धांत की खोज। तो जो शिक्षा थी उसकी प्राप्ति का न्याय की प्राप्ति का मुख्य स्रोत एवं माध्यम था। खुद प्लेटो ने लिखा है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक शिक्षा का सर्वकाल में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गवेषणात्मक ग्रंथ है। ये रूसो ने कहा कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। प्लेटो की मानता थी कि किसी भी श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन के निर्माण के लिए श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली का होना नितांत आवश्यक है। अपने आदर्श राज्य के आधार स्तंभ के रूप में प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली को अंगीकार किया। प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। पहली पद्धति एथेंस की थी, दूसरी स्पार्टा की। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में इन दोनों पद्धतियों के गुण दोषों को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित की है। प्लेटो के समय में दो शिक्षण पद्धतियां थी, एथेंस की, दूसरी स्पार्टा की। फर्स्ट हो गया एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस में शिक्षा प्रत्येक परिवार का निजी कार्य समझा जाता था और इसमें सामान्यतः राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। राज्य हस्तक्षेप नहीं करता था। एथेंस की शिक्षा का पाठ्यक्रम 3 स्तरों में बटा हुआ था। जो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था थी ये प्राइवेट और निजी कार्य समझा जाता था। इसमें शिक्षा समानतः इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता था। एथेंस की शिक्षा प्रणाली 3 स्तर थे। प्राथमिक स्तर 6 से 14 वर्ष तक थी। शिक्षा का प्रमुख विषय था पढ़ना लिखना, प्राचीन कवियों के साहित्य का अध्ययन, संगीत तथा व्यायाम थे। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा धन देकर 100 प्रश्नों से प्राप्त की जाती थी, जिसमें अलंकार, शास्त्र, भाषण कला, राजनीति आदि विषयों की प्रमुखता थी। यह शिक्षा 14 से 18 वर्ष तक होती थी। तीसरी थी शिक्षा का तृतीय स्तर था एथेंस में 18 से 20 वर्ष तक की आयु का था, जिसके अंतर्गत एथेंस के प्रत्येक युवक के लिए सैनिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था। सैनिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ही व्यक्ति पूर्ण नागरिक का अधिकार प्राप्त किए जाते थे। एथेंस की जो शिक्षा पद्धति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त थी, किंतु इसमें शिक्षा देना राज्य का नहीं वरन परिवार का दायित्व होने के कारण यह शिक्षा राज्य की प्रकृति तथा उसकी आवश्यकताओं के प्रतिकूल होती थी। देन हो गया स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति एथेंस की शिक्षा पद्धति से नितांत भिन्न थी। पूर्णतः राज्य द्वारा नियंत्रित थी स्पार्टा की, जबकि वहाँ की एथेंस की राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। स्पार्टा चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था और सदैव ही आक्रमण के भय से ग्रस्त होने के कारण इसमें कठोर सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रचलित थी। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी, जिससे उसकी संतान बलवान और पुष्ट हो। स्पार्टा के बच्चों को 7 वर्ष की आयु में ही उनके परिवार से ले लिया जाता था। राज्य के अधिकारी उसकी संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते थे। जो स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था थी इसमें क्या था कि स्पार्टा चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ था, तो आक्रमण के भय से ग्रस्त होने के कारण जो सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रचलित थी। स्त्रियों को भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी, जिससे कि उनके संतान बलवान और पुष्ट होते थे। इसमें राज्य द्वारा दी जाती थी स्पार्टा की शिक्षा। स्पार्टा की युवा शिक्षा पद्धति राज्य की प्रकृति और आवश्यकता अनुसार अनुकूल होती थी, किंतु इसका पाठ्यक्रम संकुचित था। वहाँ शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तो श्रेष्ठ थी, किंतु मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण उपेक्षित था। प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के गुण को ग्रहण करते हुए अपनी पद्धति में इन दोनों का समन्वय किया। उसने एथेंस से व्यक्ति के पूर्ण विकास का विचार ग्रहण किया तथा स्पार्टा से यह बात ग्रहण की कि शिक्षा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति राज्य के प्रति कर्तव्यों के पालन की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो स्पार्टा और एथेंस दोनों की शिक्षा का समन्वय था। प्लेटो का जो शिक्षा का दर्शन था, शिक्षा के जो सिद्धांत था, ये दोनों का समन्वय था, स्पार्टा और एथेंस की।
प्लेटो का शिक्षा योजना। प्लेटो की शिक्षा योजना के अंतर्गत शिक्षा व्यक्ति के जीवन के अनवरत प्रक्रिया है। व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा ही की जानी चाहिए। इसी पद्धति के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति दो भागों में बांटा, एक प्राथमिक शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा। तो प्लेटो ने ये कहा था कि जो शिक्षा योजना थी उसने ये था कि राज्य द्वारा दी जानी चाहिए शिक्षा, और इसमें दो भागों में बांटा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई थी और यह शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक की उम्र में चलती थी। शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है। यह शिक्षा उत्साह को बढ़ाती है, जो कि सैनिक का गुण होना है। व्यक्तियों को सैनिक कार्य के अनुकूल बनाती है। 1800 वर्ष की आयु तक शिक्षा पाठ्यक्रम के दो विषय होते थे, व्यायाम और संगीत। तो प्राथमिक शिक्षा में ये था कि 6 से 20 वर्ष तक की उम्र तक चलती थी। शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है। यह शिक्षा उत्साह को बढ़ाती थी। 18 वर्ष तक की उम्र में क्या होते थे कि पाठ्यक्रम के दो प्रमुख विषय होते थे, व्यायाम और संगीत। प्लेटो व्यायाम और संगीत इन दोनों शब्दों का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरत नहीं, वरन पूर्ण शारीरिक विकास के साथ साथ सहिष्णु, साहस और वीरता के मानसिक गुण विकसित कर चारित्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। मन की शिक्षा के लिए संगीत आवश्यक है। संगीत भावनाओं को पुरस्कृत करता और बुद्धि को सुप्त शक्तियों को जागृत करना है। संगीत का प्रयोग भी प्लेटो ने व्यापक अर्थ में किया है। इसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, कविता, पाठ सभी ललित कलाएं सम्मिलित हैं, किंतु इसके प्रशिक्षण में प्लेटो ने चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले साहित्यिक अंशों और कलाकृतियों पर राज्य द्वारा कठोर प्रतिबंध लगाए जाने की व्यवस्था की है। 18 वर्ष की आयु तक संगीत और व्यायाम की उपयुक्त शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद 18 से 20 वर्ष की आयु तक साहस, आत्मनिर्भर, अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी। प्रारंभिक शिक्षा की इस समस्त व्यवस्था का उद्देश्य सभी व्यक्तियों का श्रेष्ठ नागरिक बनना है। इसके बाद हो गया उच्च शिक्षा। प्लेटो की उच्च शिक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए, किंतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए है। 20 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद युवक बौद्धिक एवं क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई है। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति देश के सैनिक व उत्पादन वर्ग का निर्माण करेंगे। वे कृषक, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी के रूप में कार्य करेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उच्च शिक्षा के लिए व्यक्तियों का चुनाव निष्पक्ष भाव से किया जाएगा तथा इसमें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति व कुल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जो प्लेटो की उच्च शिक्षा प्रणाली थी उसमें यह था कि उस प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के लिए है ये केवल उच्च शिक्षा। 20 वर्ष की आयु में तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद क्या हो गए, युवक की बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई है। इस परीक्षा में क्या है कि अनुत्तीर्ण जो फेल होगा उनको सैनिक और उत्पादन वर्ग का निर्माण करेंगे। वो कृषक, व्यापार और शिल्पी के रूप में कार्य करेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति को ही उच्च शिक्षा प्रदान करने के दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, निष्पक्ष रूप से होगी। इसके बाद ये शिक्षा राज्य के शासक या संरक्षक वर्ग के लिए है। जो शिक्षा है राज्य के शासक और संरक्षक वर्ग के लिए। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही भाग ले सकेंगे, स्त्री व पुरुष। इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का अध्ययन रखा गया है। प्लेटो का प्रिय जो विषय था वो था प्लेटो का प्रिय गणित क्या था, प्लेटो का प्रिय विषय, और वह इसे दर्शन शास्त्र की प्रथम सीढ़ी मानता था। दर्शन के भावी अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने तथा युद्ध में उपयोगी होने के कारण गणित को उच्च शिक्षा में विशेष स्थान दिया गया है। प्लेटो की शिक्षा संस्था अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह लिखा गया था कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। नो मैन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हियर। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद 30 वर्ष की आयु में एक और परीक्षा होगी। जब 20 से 10 वर्ष की शिक्षा होगी तो उसके बाद क्या होगा कि 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद क्या होगा, एक परीक्षा होगी जिसमें असफल रहने वाले व्यक्ति साधारण अधिकारी होंगे और सफल रहने वाले व्यक्तियों के लिए सफल होने वाले व्यक्तियों के 5 वर्ष तक गणित, न्याय, तर्क और दर्शन का विशेष शिक्षा दी जाएगी। 5 वर्ष तक की शिक्षा में द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया जाएगा। लेकिन 35 वर्ष की यह शिक्षा अपूर्ण ही है, क्योंकि इसके अंदर व्यक्तियों को सांसारिक स्थिति का व्यवहारिक अनुभव नहीं होता है। तो ये 10 वर्ष की जो शिक्षा दी जाएगी 20 वर्ष के बाद
उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद एक परीक्षा होगी जिसमें असफल रहने वाले व्यक्ति होंगे साधारण, और सफल रहने वाले व्यक्तियों को 5 वर्ष की गणित, न्याय, तर्क और की विशेष शिक्षा दी जाएगी। 5 वर्ष की जो इस शिक्षा में द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया जाएगा। तो 35 वर्ष की शिक्षा होगी, इसे भी अपूर्ण मानी जाएगी, और क्योंकि इसमें सांसारिक स्थिति का व्यवहारिक अनुभव नहीं होता है। तो क्या हो गया, तो प्लेटो ने इसके लिए अगले 15 वर्षों तक जीवन की पाठशाला कठिनाई झेल का व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है। इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाले लोग व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक प्लेटो की सम्मति में शासक बनने के अधिकारी हैं। तो 50 वर्ष तक उसकी एजुकेशन है, 15 वर्ष का और है, क्योंकि वो उन्हें पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, व्यवहारिक अनुभव नहीं होता है। 15 वर्षों तक जीवन की कठिनाई को झेलकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं उसकी विशेषताएं हैं। अपनी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्लेटो के द्वारा राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शासक वर्ग के माध्यम से नागरिकों के चरित्र में सुधार करना, उसमें कर्तव्यों के निष्काम संपादन की प्रवृत्ति उत्पन्न करना चाहता है। एक तो यह है कि इसमें राज्य की नियंत्रित शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शासक के माध्यम से नागरिकों के चरित्र में सुधार करना और उनमें कर्तव्यों के निष्काम संपादन की प्रवृत्ति उत्पन्न करना चाहता है। प्लेटो की जो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास करना है। प्लेटो का अंतिम उद्देश्य है न्याय के आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। इस कारण उसकी शिक्षा योजना में न्याय तत्व को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। शिक्षा को प्रारंभिक और उच्च इस प्रकार दोनों में बांटना कि नितांत मनोवैज्ञानिक और विज्ञान सम्मत है। उसकी शिक्षा योजना स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, और इस दृष्टि से एथेंस की शिक्षा पद्धति का एक सुधार कहा जा सकता है, क्योंकि एथेंस में केवल पुरुषों को ये शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। प्लेटो शिक्षण को जीवन का अल्पकालीन कार्य न मानकर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था उसकी विशेषताओं की अब आलोचना है। सभी वर्गों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं है। प्लेटो की जो आलोचना है, सभी वर्गों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में सभी वर्गों की शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उत्पादन वर्ग को कोई प्राविधिक ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं समझी गई है, और सैनिक और शासक वर्ग की शिक्षा पर सारा ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें साहित्य की उपेक्षा, इस शिक्षा योजना में साहित्य को बहुत कम और गणित को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है, जिससे उचित नहीं कहा जा सकता है। साहित्य जीवन का दर्पण है, मानव को केवल मानव की कोमल भावनाओं को विकसित करने कर उसके दृष्टिकोण को व्यापक करता है। एक तो साहित्य की सभी वर्गों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं है, केवल ये उच्च शिक्षा है, वो है शासक वर्ग के लिए। साहित्य की कम्प्लीटली उपेक्षा की गई है। इसमें शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक व्यवहारिक है। प्लेटो ने शासकों के लिए जिस शिक्षा व्यवस्था की है उससे व्यवहारिक शासन संभव नहीं है। 35 वर्ष की आयु तक शिक्षक केवल शिष्य बने रहना व्यक्ति में प्राय नवीन कार्यों को करने का उत्साह समाप्त हो जाता है। व्यक्ति विकास का बलिदान, शिक्षा योजना राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं पर इतनी अधिक केंद्रित है कि व्यक्तिगत विकास राज्य के हितों के सम्मुख बलिदान हो गया है। वस्तुतः इस शिक्षा योजना में व्यक्ति का स्वतंत्र विकास बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। व्यक्ति के स्वतंत्र विकास पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया गया है। विरोधाभास, इस शिक्षा प्रणाली की एक आलोचना है विरोधाभास। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली एक तो आदर्श राज्य का आधार है, और दूसरी ओर शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण। यदि उच्च शिक्षा के द्वारा आदर्श राज्य का भवन नहीं टिक सकता, तो राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण उचित नहीं हो सकता है। एक और तो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए पहली शर्त है कि उचित शिक्षा, और दूसरी ओर उचित शिक्षा की व्यवस्था आदर्श राज्य की स्थापना के पश्चात ही प्रारंभ होती है। तो जो प्लेटो का जो शिक्षा व्यवस्था उसके कुछ महत्व में है। प्लेटो ने शिक्षा का एक उत्कर्ष सिद्धांत प्रदान किया है। उसकी शिक्षा सीमित नहीं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक उत्कर्ष सिद्धांत प्रदान किया है इसने, प्लेटो ने। उसकी जो शिक्षा है वो सीमित नहीं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी है। इसका जो उद्देश्य है सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक है। प्लेटो की शिक्षा योजना में स्त्री पुरुष है, जो कि किसी प्रकार का भाव नहीं किया कि काफी मॉडर्नाइज है। एक तो ये इसका सिद्धांत।
मॉडर्न सिद्धांत है प्लेटो का ये। उस युग में एथेंस में स्त्रियों का कार्यक्षेत्र केवल घर तक ही सीमित था। ऐसी स्थिति में प्लेटो द्वारा स्त्रियों की शिक्षा देने की योजना बनाना और उसे पुरुषों के समक्ष मानना निश्चित ही क्या है, एक क्रांतिकारी कदम है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत के बारे में हो गई वीडियो। एथेंस की शिक्षा प्रणाली, स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली, प्लेटो के जो शिक्षा सिद्धांत और उसके शिक्षा के सिद्धांत की विशेषताएं, आलोचना और महत्व के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।